नमस्कार साथियों। दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान है कि आजकल इंडिया में दो बड़ी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक तो है कोरोना की वैक्सीन और दूसरा है किसान भाईचारे का आंदोलन, जो कि दिल्ली में चारों तरफ से चल रहा है। दोस्तों, इसी के संबंध में आपको हम आज एक सर्कुलर दिखाना चाहते हैं। बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से 4 दिसंबर 2020 को ये सर्कुलर लॉन्च किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस सर्कुलर में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर कॉन्ग्रेस, 3 यूनियन की तरफ से एक जॉइंटली सर्कुलर निकाला गया है 4 दिसंबर 2020 को। इस सर्कुलर का टाइटल है दोस्तों, एक्सप्रेस इट्स सॉलिडारिटी विद द एजिटेशन ऑफ द फार्मर अगेंस्ट द फार्मर बिल एंड प्राइवेटाइजेशन मूव्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। इस सर्कुलर में बैंक के ये ऑफिसर एसोसिएशन से हैं जो तीनों, इन्होंने फार्मर भाईचारे के साथ एकजुटता दिखाते हुए फार्मर बिल के अगेंस्ट और प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेले जाने की और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की उसको विरोध किया है। दोस्तों, इस सर्कुलर के पहले पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि फार्मर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के सिंघू बॉर्डर के ऊपर स्ट्रांगली इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और ये दो बिल, जो दो मेन चीज़ें उसमें क्या है, किसान चाहते हैं कि रिवर्सल ऑफ अमेंडमेंट्स टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड शेवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, ये इसका विरोध ही कर रहे हैं और इसको रिवर्सल करने के लिए बात भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है कि यूनियन ने ये कहा हुआ है कि हम इस किसान भाईचारे को एक सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को इतना तेज कर दिया। जो ये 3 बिल गवर्नमेंट की तरफ से पास किए गए हैं कि गवर्नमेंट को किसान यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें दोस्तों, जैसे कि आप डेली न्यूज़ में सुन ही रहे हैं कि किसान संघर्ष जो चल रहा है दिल्ली में, चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है और गवर्नमेंट हर बार को 3 तारीख को, फिर 5 तारीख को, अब 9 दिसंबर 2020 को मीटिंग तय हुई है जिसमें टॉक होगी, बातचीत होगी किसान की। जो संघर्ष कमेटीज़ बनी हुई हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, उनके साथ। इस हालात से देखा जाए तो यही दिख रहा है कि गवर्नमेंट जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। और इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट सर्कुलर में यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अच्छी तरह किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुन नहीं रही और उनको आगे की आगे मीटिंग दर मीटिंग बुला के टाइम पास कर रही है। दोस्तों, इसी सर्कुलर में नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दोबारा मेंशन्ड है कि ऑल यूनियन, जो 3 यूनियन ने ये सर्कुलर जारी किया है, उन्होंने कहा कि हम भरपूर जोश से इस एक्शंस की निंदा करते हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान ऑर्गेनाइजेशन जो कि धरने के ऊपर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जा रही है, वाटर कैनिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इनह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम भरपूर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सबको ध्यान है कि कोविड के कारण, कोरोना वायरस के कारण इस देश में पहले से ही 2020 जैसे ही शुरू हुआ था तो कोरोना वायरस आ गया था, तो उसके साथ ही हमारा भरपूर रेवेन्यू लॉस भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों की तो जॉब भी जा चुकी है इस कोरोना वायरस की चलती। दोस्तों, इस सर्कुलर को आप इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको इस सर्कुलर में लिखी हुई जो मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट हैं, उन्हीं के बारे में एक देसी भाषा में बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, ये मेंशन्ड है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं, उनका जो मेजर स्टेक होल्डर है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ये फार्मर ही है। और करीब 80% जो कस्टमर हैं वो फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ये फार्मर बैंकिंग सेक्टर को शुरू से सपोर्ट कर रहा है और हमें ये भी पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए देश में सिर्फ एक एग्रीकल्चर का सेक्टर ही था जो कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव चले गए थे। और हम इस संघर्ष में उनके साथ हैं। जो हमारा देश का किसान है इस टाइम वो वार पथ के ऊपर है, अपने संघर्ष के ऊपर है, अपनी मांगों को लेके, अपनी फसल के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। वो किसान यूनियंस हैं जो वो सीधा गवर्नमेंट के साथ माथा लगाए हुए हैं, उनके टक्कर दे रहे हैं और उन्होंने अपने संघर्ष के साथ गवर्नमेंट को बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो जो 3
कानून पास किए हैं गवर्नमेंट में वो किसान विरोधी हैं, और उसमें से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हटा दिया गया है, उसको मेंशन क्यों नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों इस सर्कुलर के लास्ट पैराग्राफ में तीनों यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट को ये एक अपील की गई है, एक रिक्वेस्ट की गई है कि काइंडली जल्द से जल्दी इस संघर्ष को समाप्त किया जाए। किसानों की जो भी डिमांड्स हैं उनको एक कमेटी बना के उसको सुना जाए, उसको हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम इस सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपने अन्नदाता को ज़्यादातर सफ़र करते हुए नहीं देख सकते। सो काइंडली गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्टेड है कि इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए किसानों की डिमांड्स के ऊपर एक बार दोबारा ध्यान से विचार किया जाए। और लास्ट में दोस्तों तीनों यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सुमैया दत्ता जी, नागार्जुन जी और प्रेम कुमार जी, तीनों के हस्ताक्षर हैं इस सर्कुलर के ऊपर। तो दोस्तों ये था बैंकिंग ऑफिसर यूनियंस की तरफ से किसान की सपोर्ट में दिया गया सर्कुलर, और गवर्नमेंट से अपील की गई है कि किसान की समस्याओं को जल्दी से जल्द हल किया जाए, क्योंकि एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इस महामारी के चलते हुए, कोरोना महामारी के चलते हुए पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। तो अभी वही सेक्टर का जो मेन फार्मर है वो संघर्ष के राह पे चल पड़ा है। सो फ्रेंड्स, आपका इस किसानों के संघर्ष के बारे में क्या विचार है, यूनियंस के बारे में क्या विचार है, अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन से वीडियो। थैंक यू।